राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बात तो पक्की है, जो कांड हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में रह के किसी ने किसी के साथ धोखा किया, फिर उसको बुरी तरह से काटा और ना जाने कितने टुकड़े किए, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है। रिलेशनशिप का मतलब है कि आ मेरा शोषण कर। मुझे बिल्कुल भी ये रिश्ते पसंद नहीं हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सबको पसंद ना हो, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपना शोषण स्वयं करवाते हैं। और जब हम अपना शोषण स्वयं करवाते हैं तो किससे जाके हम शिकायत करेंगे, किससे जाके हम बोलेंगे, किसको हम ये बता पाएंगे कि हम किस कष्ट में हैं, हमें कैसे निकलना है। क्योंकि जब हम माता पिता के साथ होते हैं, माता पिता हमारे साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हर समस्या का हल हमारे बड़े बुजुर्गों के पास होता है। आज हम जो रिलेशनशिप के नाम पे अपना शोषण करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता का भी अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जब हम माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो वो बच्चे को खुश देखने के लिए उसके लिए भी हाँ कर दें, ना भी करें तो उसको छोड़ देंगे कि जैसा तेरा मन करे तू वैसे कर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस वृक्ष की जड़ को प्रेम से न सींचा गया हो, जिस पेड़ की जड़ को काटा गया हो, उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ कभी हरी भरी नहीं रह सकती हैं। तो हमें अपने घर से ही जो संस्कार मिलते हैं वो एक जल है। जो संस्कार हमें मिलते हैं उस जल से हमें अपने परिवार को सींचना है, प्रेम देना है, हरा भरा रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर गलती से भी गलती होती है तो कहीं ना कहीं हमारे वो परिवार हमारे आगे आ जाता है, हमारी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। हम परिवार में रहते हैं तो हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होता है। हम एक मजबूत होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन वहीं हम देखने को मिलता है हमें कि जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हमें अकेले रहने की आदत हो जाती है, हमें लगता है आज़ादी सबसे अच्छी है। नहीं, आज़ादी में सिर्फ बर्बादी है। अगर हमें खुश रहना है तो सबके साथ रहना है, अगर हमें बर्बाद होना है तो जल्दी से अलग हो जाओ। हमारे ही सामने की बात है, किसी ने हमारे सामने ही बहुत बड़े बच्चों को जो कि शादी लायक थे उनको बोला गया कि शादी मत करना, रिलेशनशिप में रहना। आप लोगों को हम भोले भाले लगते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा है, गुरुवर की कृपा है कि जिस शब्द का जवाब हमें जब देना चाहिए सटीक उसी समय निकलता है। और ऐसा बिल्कुल भी हम पहले से सोच के नहीं रखते हैं कि हमें क्या बोलना है, लेकिन उस समय हमें क्या बोलना है ये कैसे निकल जाता हमें नहीं पता। जब मेरे सामने ये चर्चा हुई कि शादी ना करके रिलेशनशिप में रह लेना, मेरे मुख से सिर्फ एक ही बात निकली कि जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, जो बच्चों के द्वारा करवाया जा रहा है, या खुद भी करने के लिए तैयार हो, एक बात सोच लेना, अगर माँ अकेली हो, पिताजी गुजर गए हों, तो क्या आप रिलेशनशिप में रखना चाहोगे माँ को? तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत धक्का लगा। मैंने कहा आपके बहन की और बहनोई की अगर झगड़े हो रहे हों तो क्या तुम कह सकोगे कि हम अपने बहन को रिलेशनशिप में रख देंगे? तो उल्टा उनको बुरा लगा। तो बुरा लगने का हमारा यही रीज़न था कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो वो हमारे माता पिता के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे बहन भाइयों के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ अपने लिए जीना ये जीवन नहीं है। जो अपने लिए जीते हैं वो दुखी होकर जीते हैं, लेकिन जो अपने लिए ना होके सभी के लिए जीते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, खुशी खुशी रास्ते से चलते हैं, अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम सबको एक होकर रहना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है अगर हम अपने माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, अपने गुरुवर के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, हम अपनी सूझबूझ अपने संस्कार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें हर संकट में रास्ता मिलता है। और मिलता है नहीं, हमें खोजना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक मिलने लग जाते हैं। हम कहीं पे भी भटकते हैं, हमें वो रास्ते अपने आप खींच के बाहर ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर वालों को, हमारे जो साथ जुड़े लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम देखते हैं कि जब जब हम अकेले अपना रास्ता चुनते हैं तब तब हम अपने ही जीवन से घबराते हैं, परेशान होते हैं और भटकते हैं। हमारा भटकने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमारे साथ जब कोई नहीं होता या हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम किसी की मानना नहीं चाहते, उस जगह हम भटकते हैं।
तो जब हम माता पिता के हज़ारों टुकड़े करके, दिल के टुकड़े करके जो निकलते हैं घर से अपनी खुशियों को मनाने के लिए, अपनी खुशी से जीने के लिए, अपने रास्ते स्वयं चुनने के लिए, तो माता पिता के जो हज़ार टुकड़े दिल के होते हैं, अगर उसके बाद उस बच्चे के भी हज़ार टुकड़े होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पहले तुमने टुकड़े किए हैं। ये तो सृष्टि का नियम है कि जब तुमने किसी को कुछ दिया है वो तुम्हें हज़ारों गुना होके वापस मिला है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जो हम करेंगे वो सिर्फ हमारे लिए होगा? नहीं, जो हम करेंगे वो हमारे पीछे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी के लिए होता है। और जब हम अगर गलत करेंगे तो वो सब दुखी होंगे। उन सब दुखी होने का से भगवान में जाके जो हमारी दुआ बद्दुआ लगती है वो बहुत जल्दी लगती है जीवन में। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हों, स्वस्थ हों, आजीवन अच्छी मार्ग पे चलें। और अगर कोई ऐसा नहीं चाहता तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप भी वैसे ही होंगे जैसा बच्चा बनना चाहते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बच्चों को लगता है कि जो मैं करूँगा या जो मैं करूँगी वही अच्छा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन हमारे माता पिता वो चीज़ें हमें देते हैं जो ज़रूरत तो है, लेकिन उससे हमें लाभ या हानि कितनी है। अगर हानि है तो हमें उससे दूर रखेंगे, अगर हमारा लाभ है तो हमें उसके करीब ले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने लिए ना सोच के अपने जुड़े लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हमारा कभी भी शोषण नहीं हो सकता है, और जब हमारा शोषण नहीं होगा तो हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। जब हम अकेले पड़ जाते हैं, हम किसी से कुछ बोल नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं होता, उस समय हम हेल्पलेस हो जाते हैं। जब हेल्पलेस होते हैं तो ही हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आती हैं और उसका समाधान भी हमें नहीं मिलता है। तो हमें क्या लगता है कि हमारे लिए मौत बेहतर है, क्योंकि जीवन में कुछ बचा ही नहीं, हमें समझाने के लिए कोई रहा ही नहीं। हम किसकी समझें? हमने अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया, तो अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? किससे के आगे जाके अपना दुख का रोना रो? उससे हमें कहाँ जाके तसल्ली मिलेगी, कहाँ हमें सुझाव मिलेंगे? ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जीवन में। सबसे पहले अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अपने माता पिता का ध्यान भगवान की तरह रखें, क्योंकि अगर हमने माता पिता का भी ध्यान रखा ना, भगवान उसमें भी प्रसन्न होते हैं। भगवान का आशीर्वाद उसमें भी जुड़ा होता है, क्योंकि माता पिता भगवान का ही स्वरूप होते हैं। भगवान का स्वरूप माता पिता का ही स्वरूप होते हैं। जैसे पृथ्वी पे भेजने के लिए हमारे ईश्वर का हमारे साथ एक अंश जुड़ा होता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो ये शरीर हमें उस आत्मा के लिए चाहिए। तो जो हमें शरीर मिलता है वो हमारे माता पिता से मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा और माता पिता में भेद नहीं है। जितनी हम बात अपने परमात्मा की माने, उससे पहले हम अपने माता पिता की माने, क्योंकि माता पिता हमारे पृथ्वी के पहले भगवान हैं। जो हम माता पिता की बात मानते हैं तो हमारे जीवन में संकट नहीं आते हैं, संकट आते भी हैं तो कैसे टल जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए हमें लगता है कि जो माता पिता की बात मानता है उसका शोषण नहीं होगा, उसके टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े उन्हीं के होते हैं जो दूसरों के दिल के टुकड़े करके जाता है। तो आशीर्वाद के साथ रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप का कानून बना है इसको बहुत जल्द ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये शोषण करने का जरिया है लोगों का। ये कोई भी इसमें रिलेशन नहीं रहता है। हमारे रिलेशन जब तक रहते हैं जब तक हमारी भूख होती है, जब तक हम पा लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। जब हम पा लेते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है, और जब व्यर्थ चीज़ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसका सब जानते हैं, कचरे में ही फेंकते हैं उसको। तो जब हम खुद अपने आप को परोसते हैं सबके सामने कि रिलेशनशिप के नाम पे कि हमारा शोषण करो, तो लोग शोषण करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को नकारने लग जाएं, कानून तो बहुत सी चीज़ों का बना है लेकिन हम हर चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय रहना चाहिए। हमारी भारतीय पद्धति क्या है उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हमें दुख तकलीफ़ आता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह हम ही होते हैं, क्योंकि रास्ते हम ही चुनते हैं। थोड़ी सी खुशी के कारण कहीं ना कहीं हम इतने अपने लिए परेशानियां खरीद लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता इससे हमें सुख मिल रहा है, इससे हमें सुख नहीं मिल रहा है, इससे हमें क्षणिक सुख मिल रहा है, उसके बाद हमें जो दुख मिलने वाला है वो हमें दिखाई नहीं देता है। और ये अनुभव जिन लोगों ने किया है वो जानते भी हैं, समझते भी हैं और मानते भी होंगे। अगर नहीं मानते हैं तो आज नहीं कल इस चीज़ को मानेंगे कि जो भी रिलेशनशिप में रहेगा अपना शोषण करवाएगा, लड़का हो या लड़की, एक दिन वो कचरे के ढेर में ही जाएगा।
उसकी भावनाओं को कचरे के ढेर में ही जाना होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो पेट भरने के बाद भी भोजन स्वाद से करता हो। कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है कि पहले हम रात दिन बात करते थे, आज रात दिन निकल जाता है हम बात नहीं करते, क्योंकि उस समय पाने की इच्छा थी। जब पा लिया तो ज़रूरतें ख़त्म हो जाती, जब ज़रूरतें ख़त्म हो जाती तो हम कहाँ जाते हैं, हम अपने ही दिल को लेके बैठ जाते हैं, रोना रोते हैं, उस चीज़ को से परेशान होते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो परेशान ना होके अपने आप को बदलो। समाज में जो चल रहा है ज़रूरी है वो हमारे लिए भी सही हो, क्योंकि हम जो परिवार के साथ रहते हैं तो हर किसी का एक अलग खाना भी होता है और हर चीज़ का परहेज़ भी होता है। किसी को डायबिटीज़ है तो किसी को बीपी है तो किसी को कुछ है। ऐसे ही हमें देखना चाहिए कि जो समाज में चल रहा है वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, हमारी कौन सी बीमारी है, हम कौन से हमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, हम किस चीज़ को पचा पाएंगे क्या नहीं पचा पाएंगे, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। हर चीज़ हम अगर अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के हिसाब से चलेंगे, अपने मन के हिसाब से नहीं, तो हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे। अगर हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो स्वास्थ्य कब गड़बड़ हो जाएगा कुछ नहीं पता, फिर उसका इलाज होगा या नहीं ये भी नहीं पता। तो रिलेशनशिप के नाम पे हमें अपने आप को परोसना नहीं है, हमें शोषण करवाना नहीं है। सबसे पहले हमारी प्योरिटी अगर कोई है तो माता पिता। हर कार्य अपने माता पिता से पूछ के करना चाहिए। अगर सही होगा तो माता पिता ज़रूर हमारे मान जाएंगे, अगर नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस जगह पे गलत हैं, और गलत का अंजाम गलत ही होता है। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन ये समझना कोई नहीं चाहता है। जिस दिन ये चीज़ हम समझ लेंगे उस दिन हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ऐसा करके देखो। सुनने में समझने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम जब जीवन में उतारते हैं तब हम उस चीज़ का अनुभव कर पाते हैं कि हाँ ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में सच है। क्योंकि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है उस इंसान के जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, खड़ी हो जाए, लेकिन हर परिस्थिति का इलाज होता है उसके पास। क्योंकि वो माता पिता के अपने आदर्शों को लेके चल रहा है, अपने गुरुवर के शरण में आके वो उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश कर रहा है, अपने ईश्वर के जो उनको अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से चल रहा है। तो परिस्थितियाँ काटी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन से नहीं, अपने माता पिता की भावनाओं के हिसाब से चलना चाहिए। हमेशा उनको सुख देने की कोशिश करना चाहिए, दुख नहीं, क्योंकि दिल से निकली दुआ बद्दुआ दोनों लगती है। तो ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे हमारे या किसी हमसे जुड़े लोगों से बद्दुआ निकले। और हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बद्दुआ देने के लिए बने, उनकी चिंता ना करें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि हम कितना भी अच्छा करें उसके बाद भी उनको कमियां निकालनी है। तो ऐसे लोगों की गिनती कम होती है, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा गौर करके देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन हमेशा अपने उन कर्मों से डरना चाहिए जिससे हमारे माता पिता दूर ना हो, हमारा ईश्वर दूर ना हो, हमारे गुरुवर दूर ना हो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा कि रिलेशनशिप क्या है। ये हम भारतीयों के लिए रिलेशनशिप नहीं है। हम लोग तो एक बार जो रिलेशन बन जाता है वो आजीवन निभाते हैं। तो हमारे लिए तो पवित्र रिश्ता ही एक रिलेशनशिप कह सकते हैं, जो आजीवन चलने वाला है। उसमें ना किसी को काटते हैं, ना किसी को मारते हैं, ना किसी को दुख देते हैं, सुख देने की हमेशा कोशिश करते हैं। वही एक सक्षम और आदर्श रिश्ता होता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।